हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि कमेंट में कुछ लोग पूछ रहे थे कि दीदी यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस क्या है, बता दीजिए कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं या क्या टॉपिक होते हैं उसमें। तो मैंने कहा भी है आपसे कि आप सबसे पहले सिलेबस प्रिंट आउट करा लीजिए और उसको अपने पास रखिए, तभी आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि सिलेबस में आप देखते रहेंगे कि कौन सा टॉपिक कवर हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, तो उससे आपको बहुत आसानी होगी। और अगर आप टेस्ट भी दे रहे हैं तो आप उसमें देख पाएंगे कि आपके कौन से टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आप उन टॉपिक को फिर से पढ़ सकते हैं। इसलिए सिलेबस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेबस तो होना ही चाहिए। अगर आपके पास प्रिंट आउट नहीं है तो आप सिलेबस लिख लीजिए, आप सब्जेक्ट वाइज पूरा सिलेबस लिख लीजिए और ये भी लिख लीजिए कि कौन से विषय से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए तब भी मैं आपको बता देती हूँ। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैंने पहले भी भेजा है और मैं फिर से सेंड कर दूँगी। ओके, तो जैसे कि यहाँ ऊपर लिखा है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैथ है, मैथ से लिखा तो होता है 37-38 क्वेश्चन, लेकिन इसमें जो पूछे जाते हैं वो 15 से 20 क्वेश्चंस ही होते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक है। और रीजनिंग में 55, जीएस 38 क्वेश्चन और हिंदी में 37 क्वेश्चन। और जो कि सभी क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, तभी तो 150 क्वेश्चन होते हैं और 300 नंबर का होता है। तो मैथ में 15 से 20, रीजनिंग में 55, जीएस में 38। वही जो मैथ के कुछ क्वेश्चन होते हैं वो रीजनिंग में हो जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो रीजनिंग में भी आ जाते हैं, तो इनको बेसिकली रीजनिंग में ही काउंट किया जाता है। सिलेबस में तो मैथ में लिखा रहता है कि 37-38 क्वेश्चन मैथ में पूछे जाते हैं और जीएस में 38 क्वेश्चन, हिंदी में 37 क्वेश्चन। तो ये है आपका कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं डिटेल में सिलेबस। ये देखिए ऑफिशियल साइट से मैंने सिलेबस निकाला है। तो जैसे कि है इसमें सामान्य ज्ञान, जीएस, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन हो गए, 300 अंक हो गए। अब देखिए जीएस के आप डिटेल सिलेबस देख लीजिए। जीएस में जैसे ये साइंस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, देखिए है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जनसंख्या अलग से सेंसस टॉपिक सर्च करेंगे या आप बैच लिए होंगे तो उसमें पढ़ाया गया होगा, ठीक है। पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल से ज़्यादा नहीं पूछा जाता, जैसे ग्रासलैंड है, मतलब जो घास, कौन सी घास के मैदान कहाँ हैं, या कौन सी पहाड़ियाँ, कौन से पर्वत कहाँ हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। या कौन सी जैसे गर्म जलधाराएँ, ठंडी जलधाराएँ, तो ऐसे ही विश्व के भूगोल में पूछा जाता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। या राजधानी भी पूछी जाती है, राजधानी जैसे नीचे इसका टॉपिक दिया गया होगा अभी, ये देखिए देश, राजधानी, मुद्राएं। तो आप इसे भी भूगोल में काउंट कर सकते हैं, किसमें से ये भी पूछा जाता है। ज़्यादातर अफ्रीका और ये यूरोप के देश की राजधानी पूछी जाती हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में, मतलब यूपीजीके में भी क्वेश्चन आते हैं। और विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, ये मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि स्पेशल हैं, ये बाकी सारे एग्जामों में नहीं आते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आते हैं। तो आप इन टॉपिक को पढ़ लीजिए क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। ये स्पेशल टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक होता है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक, मतलब करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा इंटरनेशनल संगठन, जो संगठन बने हुए हैं, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, अवार्ड, सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ये सब कुछ अलग से टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक में ही काउंट होते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इनको पढ़ लीजिएगा आप। अब देख लेते हैं हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह देखिए बहुत ज़्यादा छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था। मतलब जैसे विराम चिन्ह दे दिया जाएगा या वाक्य दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसमें से कौन कौन से विराम चिन्हों का यूज हुआ है। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, जैसे आप ये
ये टॉपिक आप सोचते होंगे बहुत आसान है, वैसे तो आसान ही है, लेकिन आप फिर भी इनको आप इनको एक बार देख लीजिएगा बस, उससे आपको एग्जाम में रिकॉल हो जाएगा। रस, छंद, अलंकार, आपत्तिबोध, मतलब जो गद्यांश आता है उसके अंदर में क्वेश्चन आते हैं, वो है प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है। हिंदी भाषा में पुरस्कार, हिंदी भाषा में पुरस्कार जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी, ये सब भी आप पढ़ लीजिए। आगे देखते हैं जो मैथ के टॉपिक। अब आपको इसमें क्लियर हो जाएगी कि कौन से मैथ में है, कैसे रीजनिंग में, तो आप देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, दशमलव, भिन्न, और ये एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ, ये डीआई जो ग्राफ होते हैं कुछ ऐसे आ जाते हैं, मेंसुरेशन और एनालिटिकल फंक्शन। ठीक है। देखिए लॉजिकल डायग्राम, सिंबल, रिलेशनशिप, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, वर्ड फॉर्मेशन। अब देखिए वर्ड फॉर्मेशन यही सब तो है जो रीजनिंग में पूछा जाता है, तो ऐसे ही रीजनिंग के जैसे लेटर एंड नंबर सीरीज, अब सीरीज तो रीजनिंग में ही आती है, एनालॉगी, कॉमन सेंस टेस्ट, तो यही इसलिए कहा जाता है कि मैथ में सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। जैसे ये जो इंपॉर्टेंट हो गए, अब मैं बता देती हूँ इंपॉर्टेंट। आप सबसे पहले परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज ऐसा टॉपिक है जिससे आप प्रॉफिट लॉस, CISI, डिस्काउंट सब कुछ कर सकते हैं, पार्टनरशिप, एवरेज, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपके परसेंटेज से हो जाएंगे। ये बेसिक है मैथ का, इसे तो आप पढ़ लीजिए तो बाकी आपके कवर हो जाएंगे। तो इन्हीं से मिला के 15 से 20 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बाकी तो रीजनिंग में आ जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं ये डायरेक्शन, विश्लेषण, उसके बाद इसमें रीजनिंग का अलग से दिया गया है। रिलेशनशिप, स्पॉटिंग आउट ऑफ डिसिमिलर, मतलब ये जो असमान चिन्ह वो अलग करना होता है वो है। सीरीज को कंप्लीट करना होता है, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अल्फ़ाबेट पे होते हैं, अरेंजिंग ऑर्डर, क्रम व्यवस्था है। उसके बाद ये जो समरूपता, ये भिन्नता जो है, डिसीजन मेकिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, विजुअल मेमोरी, मतलब जो वो दिया जाता है डायग्राम, फिगर दिया जाता है उससे। वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल, नंबर सीरीज। देख लीजिए रीजनिंग। हाँ, तो ये रहा सारा सिलेबस, आप देख लिए होंगे। जीएस, हिंदी, मैथ में जो कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी तो रीजनिंग में ही काउंट हो जाता है। फिर ये रीजनिंग तो अभी तो आपके पास थोड़ा टाइम है कि जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। अभी फरवरी चल रहा है, तो फरवरी लास्ट तक तो आप ये टारगेट रखिए कि सिलेबस तो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। एनी हाउ सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद इसीलिए ये मैंने सिलेबस दिखा दिया है कि आप देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक आपसे छूट रहे हैं अभी, या कौन से आपके वीक टॉपिक हैं। तो इनके आप वीक टॉपिक को टारगेट रखिए कि फरवरी तक यू हैव टू फिनिश इट एनी हाउ। ओके, तो जब आप इसे फिनिश कर लेंगे तो उसके बाद टेस्ट देंगे, तो टेस्ट में भी आपका स्कोर बढ़ेगा। अगर आप परेशान होंगे कि मॉक में नहीं बढ़ रहा है नंबर, तो डेफिनेटली मॉक में नंबर बढ़ेगा, बट फॉर देट यू हैव टू फर्स्ट कंप्लीट योर सिलेबस ऑन टाइम। ऑन टाइम मतलब आपको फरवरी तक तो सिलेबस कंप्लीट कर लेना ही होगा। अगर आप अभी कंप्लीट हो चुका है तो बहुत अच्छा है। नाउ यू हैव टू रिवाइज ओनली एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। बस उसके बाद अगर जिसका नहीं हुआ फरवरी तक कंप्लीट करके प्रैक्टिस पे लग जाओ। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप you will get selected in UP Police Constable or UPSI exam. So all the very best. Thank you everyone for watching this video.